हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से रीडिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा साइको सोशल डेवलपमेंट में इरेक्शन के द्वारा दिए गए 8 स्टेजेस कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कि मनोसामाजिक विकास के 8 चरण। राइट, चलिए तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दी थी। तो हम सभी लोग जानते हैं एरिक इरेक्शन ने। ठीक, तो एरिक इरेक्शन का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन। तो याद रखिएगा, तो एरिक इरेक्शन थे, ये अमेरिकन जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक, इनका बर्थ कब हुआ था? तो 15 जून 1902, ठीक, जर्मनी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, डेथ? तो याद रखिएगा 12 मई 1994, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। राइट, चलिए अगला है, इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? एरिक इरेक्सन। राइट, चलिए अब हम देखेंगे कि साइको सोशल डेवलपमेंट में इरेक्शन के द्वारा दिए गए कौन कौन से 8 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हमारी स्टेज आ जाती है इन्फेंसी या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, ये जो स्टेज होती है बर्थ से लेकर एक साल तक होती है। अगली जो हमारी स्टेज होगी अर्ली चाइल्डहुड या ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट होगी। ठीक, 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चों में देखने को मिलेगी आपको। अगली जो हमारी स्टेज होगी प्री स्कूल, ये 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को देखने को मिलेगी। ठीक, इसी को हम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहते हैं। अगली जो स्टेज होगी हमारी स्कूल एज होगी, जो कि 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चों को देखने को मिलती है। इसी को हम इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी के नाम से भी जानते हैं। राइट, जो 5th स्टेज होगी हमारी एडोलसेंस होगी, यानी कि 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को, और इसी को हम आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टेज भी कहते हैं। चलिए अगली स्टेज है हमारी यंग एडल्टहुड, इसी को हम इंटीमेसिस वर्सेस आइसोलेशन कहते हैं, और ये आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? 19 to 40 ईयर के जो लोग होते हैं उनमें ये स्टेज देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए अगली जो हमारी स्टेज होगी मिडिल एडल्टहुड, ये 40 से लेकर 65 साल तक के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है। इसी को हम जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट स्टेज जो होगी हमारी वो मैच्योरिटी स्टेज होगी, जो कि 65 साल से ऊपर तक के जो लोग होते हैं उनमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, इसी स्टेज को हम ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर के नाम से भी जानते हैं। राइट, चलिए अब हम एक एक स्टेज को अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहली हमारी स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और ये बर्थ से लेके 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो ट्रस्ट इज डेवलप ओनली इफ पेरेंट केयर हिज चिल्ड्रन एंड कंप्लीट हर बेसिक नीड्स बाय फीडिंग एंड कंफर्टिंग। फेलियर टू रिजॉल्व दिस मिसट्रस्ट डेवलप। ठीक, क्या कहना चाहता है? याद रखिएगा, विश्वास तभी विकसित होता है, ठीक है, जब माता पिता अपने बच्चों की जो भी आवश्यकताएं हैं, जैसे खाना खिलाना है उनको, ठीक है, उनकी देख रेख करना है, अगर वो उनकी पूरी पूर्ति करते हैं, ठीक है, माँ बाप अगर उनकी पूर्ति करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे और माँ बाप के बीच में क्या डेवलप होगा? ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर माँ बाप ऐसा करने में असफल हो जाते हैं तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में क्या डेवलप होता है? मिसट्रस्ट, यानी कि अविश्वास। राइट, चलिए अगली स्टेज है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ठीक है, ये 1 से लेकर 3 साल तक की होती है। ठीक, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लाइक टू ईट बियर क्लोथ बाय देमसेल्व्स, दे नो लॉन्गर वांट टू डिपेंड ऑन अदर्स। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द पेरेंट्स स्कॉल्ड द चिल्ड्रन फॉर डूइंग वर्क, देन द चिल्ड्रन फील सेम और डाउट। ठीक, याद रखिएगा, इसको हम स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह भी कहते हैं। ये 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चों को देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक खुद से जो है खाना खाना सीख जाता है, कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक, आप दूसरों पर जो है वो निर्भर रहना नहीं चाहता है। ठीक है, दूसरी ओर जब माता पिता ऐसा करने में, क्या कहना में, जैसे आप देखिए यहाँ पे बच्चा क्या अपने आप खाना खाता है, अपने आप से जो है कपड़े पहनता है, ठीक है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। अगर ये बच्चा कर रहा है और उस समय अगर उसके माँ बाप ऐसा करने से उसको डांटते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या बच्चे में क्या डेवलप होता है? याद रखिएगा, लज्जा डेवलप होती है, ठीक है, शर्म डेवलप होती है, शक का अनुभव बच्चे में उत्पन्न होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए अगली स्टेज है हमारी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये 3 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलेगी। व्हेन चिल्ड्रन आर अलाउड टू इंगेज इन रिसर्च एक्टिविटीज, ठीक है, दे कैन डेवलप सोशल स्किल्स, कैन इंक्रीज द सेंस ऑफ इनिशिएटिव एंड मेक अ रेशनल डिसीजन, बट इफ दे रिसीव एक्सेसिव क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट, दे मेक अ डेवलप फीलिंग ऑफ गिल्ट। ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया था 3 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। राइट, जब बच्चों को सक्रिय रूप से अनुसंधान गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी जाती है
तो वे सामाजिक कौशल विकसित कर सकते हैं, पहल की भावना बढ़ा सकते हैं और तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए कोई भी बच्चा अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई रिसर्च की एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, माँ बाप को उसकी एक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, जब प्रोत्साहन देना चाहिए तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा जो है सामाजिक कौशल जो है वो विकसित कर लेता है। ठीक, अपने अंदर एक निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो विकसित कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं जो है माँ बाप उसकी आलोचना करते हैं, ठीक है, उसको सज़ा देते कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने काम बिगाड़ दिया है, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, बच्चे में अपराध की भावना जो है विकसित हो जाती है। राइट, अगली हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ठीक है, तो 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें ये देखने को मिलेगी। ठीक, चिल्ड्रन लर्न न्यू नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू इनिशिएटिव इफ दे गेट encouragement फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर हिज वर्क, then they become hardworking. If the challenges before the child are so difficult that he is unable to overcome them, he develops an inferiority complex. ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी को याद रखिएगा, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, और ये 6 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए, बच्चा पहल के द्वारा नए ज्ञान व कौशल को सीखता है। पहल से मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया, पहल क्या है, माँ बाप के द्वारा जो है पहल की जाए कि बच्चा तुम करो, ठीक है, हम तुम्हें नहीं डांटेंगे, जो भी तुम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे के अंदर नए ज्ञान और कौशल को सीखने की जो एक उम्मीद होती है, जो किरण होती है, वो जागृत हो जाती है, वो उसको सीखता है। ठीक, यदि उन्हें इस कार्य के लिए माता पिता और शिक्षकों से प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था, माँ बाप कहते हैं कीप इट अप, ठीक है, लगे रहो, अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे ही अगर उसके टीचर भी बोलते हैं कि बेटा काम करते रहो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ऐसे में क्या, बच्चे के अंदर जो है नए ज्ञान और कौशल आसानी से सीख सकता है। ठीक, और वो मेहनती बन जाते हैं। ठीक है, क्यों क्यों मेहनती बन रहे हैं, क्योंकि उनको एक अप्रिसिएशन मिल रहा है अपने माँ बाप के द्वारा और अपने टीचर्स के द्वारा। ठीक है, यदि बच्चों के सामने ऐसी हम चुनौतियाँ पेश करें, ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी करने के लिए बोलें जो कि वो कर ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, उसके अंदर जो है हीन भावना विकसित हो जाती है। राइट, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फीरियरिटी कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अगली हमारी है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जो कि 12 से 18 साल तक के जो होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ए टीनेजर हु क्वेश्चंस हिमसेल्फ टू अंडरस्टैंड हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड पर्पस, लाइक हु एम आई, व्हाट आर माई इंटरेस्ट, वेयर एम आई गोइंग, ठीक, what do I want to be, ठीक, if the adolescent successfully solve these questions, he develops a quality called a fidelity, which motivates the adolescent to follow social values, ideals and rules. If the teenager is not able to solve these questions successfully, then he remains confused about his future. ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टेप। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक, 12 से 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेज होती है। एक किशोर जो अपनी वास्तविक पहचान और उद्देश्य को समझने के लिए, ठीक है, खुद से ही सवाल करता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी रुचियाँ क्या हैं। ठीक, तो जो भी उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, आज यदि वो प्रश्नों को सॉल्व कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या है, एक पहचान विकसित कर लेगा। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फिडेलिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि निष्ठा कहते हैं। निष्ठा नामक गुण जो है वो विकसित हो जाता है कब, जो भी उसके माइंड में क्वेश्चन उठते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरी रुचियाँ क्या हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। ठीक है, यदि जो भी क्वेश्चन उसने पुटअप किया अपने माइंड के अंदर, अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक निष्ठा नामक गुण विकसित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक, लेकिन जो भी क्वेश्चन अगर व्यक्ति जो है उसको सॉल्व नहीं कर पाता है, सफलतापूर्वक सॉल्व नहीं कर पाता है, तो ऐसे में क्या, व्यक्ति के अंदर एक भूमिका भ्रम बनी रहती है, पता नहीं यार मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। राइट, समझ आ गया। चलिए, अगली हमारी स्टेज है इंटीमेसिस वर्सेस आइसोलेशन। ठीक, ये 19 से लेकर 40 साल के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलेगी। हियर एडल्ट क्रिएट अ रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड अदर। If they cannot create a relationship with others, then they feel lonely and isolated. ठीक है, ठीक है, इंटीमेसिस वर्सेस आइसोलेशन मतलब क्या होगा, अंतरंगता बनाम अलगाव। ठीक, यहाँ वयस्क दोस्तों, ठीक है, जो भी एडल्ट है, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और अन्य लोगों के साथ में जो है संबंध बनाता है। ठीक है, यदि वे दूसरों के साथ संबंध नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, उनमें अकेलापन, ठीक, अलग थलग वो रहेंगे। राइट,
चलिए नेक्स्ट स्टेज है हमारी जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, और ये 40 से 65 साल के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलेगी। ठीक, इट इज़ डन बाय ए पर्सनस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी इन विच दे विल लिव। व्हेन द टाइप ऑफ थिंकिंग इज स्टॉप then stagnation condition develop, that is they think self personal needs and amenity। ठीक, याद रखिएगा जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन को हम सृजनात्मकता बनाम ठहराव भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि 40 से 65 साल तक के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलेगी। राइट, व्यक्ति द्वारा अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जिसमें वो लोग रहते हैं को उन्नत बनाने की चिंता उनमें रहती है। यानी कि ये स्टेज ऐसी होती है जिसमें वो सोचता है कि हम अगली पीढ़ी, अपनी जो आने वाली पीढ़ी उनको हम क्या दे रहे हैं, हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसकी चिंता करता है। ठीक, अगर ये चीज़ उसके मन में आ रही है तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जनरेटिविटी कहते हैं, यानी कि सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक, अगर वो व्यक्ति अपने बारे में केवल सोचता है, ठीक है, केवल अपने बारे में ही सोचेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ठहराव, यानी कि स्टेग्नेशन कहेंगे। राइट, चलिए अगली हमारे और लास्ट स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ठीक है, और ये जो है आपको स्टेज 65 साल से जो ऊपर वाले लोग होते हैं उनमें देखने को मिलेगी। राइट, द पर्सन थिंक्स अबाउट हिज पास्ट इंस्टेड ऑफ द फ्यूचर। इफ दे परसीव दैट देयर पास्ट अचीवमेंट्स हैव बीन पॉजिटिव, they develop a sense of wholeness. However, if they perceive that their past achievements have been negative, then develop a sense of hopelessness. Right? क्या कहना चाहता है, याद रखिएगा, इसको हम संपूर्णता बनाम निराशा कहते हैं, और ये 65 साल से जो ऊपर व्यक्ति होते हैं उनमें देखने को मिलती है। संपूर्णता से मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे व्यक्ति क्या होता है, यहाँ पे फ्यूचर की जगह अपने पास्ट के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि यार मैंने जो पास्ट में जितना कर लिया है, ठीक है, जो भी मुझे सफलता मिली है, ठीक, उसमें अगर सफलता की प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि सफलता उसको बहुत ज़्यादा मिली है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संपूर्णता कहेंगे। ठीक, यानी कि वो सोचेगा कि यार मैंने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन अब व्यक्ति वो सोचता है कि सफलता की तुलना में उसको जो है असफलताएं ज़्यादा मिली हैं, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर क्या है, निराशा पैदा हो जाती है, जैसे कि आप ये फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। राइट, आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करें, और जो भी आपके टॉपिक हो या जो चीज़ नहीं समझ में आती, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो उन्हें कमेंट करके ज़रूर पूछा करें, मैं उस पर आपको ये वीडियो बना दूंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए नॉलेजफुल हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।